जर्नी हो रही है ना, ट्रिप हो रहा है, दर्शन करने जा रहे हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं है जहाँ 4-5 जगह हम लोग गए नहीं। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है शनिवार एंड ये व्लॉग है वेडनेसडे का। तो आज का हमारा कुछ ऐसा प्लान था कि हम गए थे प्रेम मंदिर एंड वहाँ हमें दर्शन तो हुए ही नहीं थे क्योंकि 8:30 का टाइम हो ही गया था, मंदिर बंद हो गया था। जस्ट लाइटिंग एंड ऑल हम देखकर वहाँ से निकल गए थे। तो बस आज हमारे पास थोड़ा टाइम भी है एंड टाइम बोले तो आज अन्न क्षेत्र भी है। महाराज जी जो अन्न क्षेत्र करवाते हैं तो वो भी आज हमारी मम्मी करवा रहे हैं। तो वहाँ हमें बुलाया गया है 8, सवा 8 इस तरीके से। तो आज भी बहुत अर्ली मॉर्निंग ही हम लोग उठे हैं एंड ऐसा नहीं कि घर से निकलने के बाद में जैसे लोग सोते हैं ना 12-12, 1-1 बजे तक आराम से घूमने फिरने जाते हैं। हम हर दिन ही एकदम अर्ली मॉर्निंग उठे हैं क्योंकि दर्शन एंड ऑल सब कुछ करना है। तो बस यहाँ पे रेडी हो गई हूँ और आज पहन लिया है ये पीला वाला सूट। अभी नहाना हमारा हो गया है, बज रहे हैं 7:05 और 8:15 बजे हम लोगों को गौरी गोपाल आश्रम पहुंचना है। आज मम्मी अन्न क्षेत्र करवा रही हैं तो 8:15 तक पहुंचना है। अपना सारा अरेंजमेंट वो करके रखेंगे। तो नहा ली हूँ, शैम्पू कर लिया है फाइनली। खांसी सर्दी इतनी ज़्यादा हो गई है एंड इमीडिएट मैंने डॉक्टर से दवाई पूछ के एंड एंटीबायोटिक ले ली हूँ मैं। तो वो तो स्टार्ट कर दी है, हल्का थोड़ा सा कुछ आराम लग रहा है बट खांसी हो रही है, उससे बहुत दिक्कत है। तो बस चाय मंगानी है एंड 7 बज गए हैं। फिर भी यहाँ पे होटल की कैंटीन में कोई ब्रेकफास्ट का कोई इंतज़ाम नहीं है। अब ये 2 ब्रेड दी हैं, वो मुझे अच्छी नहीं लग रही है खाने में। देखती हूँ, खाती हूँ तो ठीक है, नहीं तो बिस्किट खाऊंगी एंड उसके बाद बस निकल जाएंगे। पहुँचना भी है 8:15 तक। और यहाँ मम्मी गई थी होटल की कैंटीन में चाय नाश्ता के लिए, बोले हुए बहुत टाइम हो गया था और हम लोगों को लेट हो रहा था तो वही बोलने गए थे। तो फिर भिजवाया, एट लास्ट हमने फिर ब्रेकफास्ट किया है यहाँ पर और उसके बाद फिर अब हो गया निकलने का टाइम। तो देख लीजिए ये है आज का लुक। वैसे भी तबीयत थोड़ी ज़्यादा अच्छी लग नहीं रही है तो ऐसा कुछ सच बहुत ज़्यादा जैसा हाई फाई वाला टचअप होता है वैसा कुछ भी नहीं किया है। जस्ट एक सिंदूर, बिंदी एंड लिपस्टिक। तो निकल गए थे यहाँ पे और पहुँच गए हैं गौरी गोपाल आश्रम के पास में। और यहाँ तो जब भी जाओ, और इनफैक्ट आप विश्वास नहीं करेंगे कि हम 12 बजे भी आते हैं तब भी भीड़ रहती है। ये है नया वाला जो आश्रम बन रहा है माताओं के लिए। तो ये थोड़ी देर के बाद में जब अन्न क्षेत्र आप देखेंगे तो ये यहीं पर हुआ है क्योंकि यहाँ तो ये वाले आश्रम में जगह रहती नहीं। आप देख सकते हैं हम कितनी अर्ली मॉर्निंग आए हैं फिर भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो यहाँ ये सिस्टम है कि अगर आपने स्लिप कटवा ली है, रसीद कटवा ली है तो यहाँ पर आएंगे आप एंड उसके बाद में यहाँ पर वो लोग एक कार्ड देते हैं गले में लटकाने का। तो उसका मतलब है कि आप अन्न क्षेत्र करवा रहे हो एंड जो भी आपने डोनेशन दिया है। और यहाँ पर अभी टाइम था, महाराज जी बैठ के सबसे मिलते भी हैं। उसके बाद ही 1 बजे फिर भागवत शुरू होती है एंड यहाँ कार्यालय से कार्ड रिसीव करने के बाद उन्होंने कहा कि जो नई वाली वृद्धाश्रम बन रही है आप वहाँ जाइए 2nd गेट से। तो अभी आप देख सकते हैं कितनी बड़ी जगह में बन रहा है और बहुत बड़ा बन रहा है। जैसा हम यहाँ पर आए हैं उन्होंने बताया कि यहाँ 1000 माताएं रह सकती हैं, इतना अच्छा बंदोबस्त किया जा रहा है। तो बस यहीं पे अन्न क्षेत्र होगा और एक नहीं कई लोग अन्न क्षेत्र करवाते हैं। वो डिपेंड करता है, आप 1100 रुपये भी दे सकते हैं रोज़ का जैसे जो अन्न क्षेत्र होता है और 2100 रुपये है, 31,000 इस तरीके से है। तो आपकी जैसी श्रद्धा भक्ति है, जैसा आप
आप कर सकते हैं तो हर चीज़ मतलब सही से आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा होना चाहिए पैसा। और देखिए ये पूरा जो अन्न है, खाना है, बन के पूरा फुल रेडी है। और आप लोग अभी देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा क्राउड है। अभी तो और भी क्राउड हो जाएगा। और यहाँ स्पेशली जो संत महात्मा साधु होते हैं तो सुबह वो सब आ जाते हैं, उनको पता है कि अन्न क्षेत्र होगा। और यहाँ महाराज जी आ गए थे, कुछ 8:30 बजे का टाइम हो रहा होगा। एंड टाइम के बड़े पक्के हैं। और आप देख सकते हैं, चाल लगेगा ही नहीं आपको कि इतने बिजी शेड्यूल में भी सब कुछ हर सेवा करते हैं, सुबह से लेके उनको रात शायद 11-12 बज जाता है। तो मैं तो बहुत इम्प्रेस हो गई हूँ देखकर। एंड घमंड तो ज़रा सा भी नहीं है, मैंने पहले भी बताया आपको, बहुत हमेशा चेहरे पर एक मुस्कान रहती है। तो सबसे पहले महाराज जी जो साधु संत है अपने हाथ से बांटते हैं। एंड जितने भी लोग, चाहे आप कम पैसे का अन्न क्षेत्र करवा रहे हैं या ज़्यादा का, सब एक बराबर है यहाँ पर, ये मैं देख रही हूँ। तो महाराज जी फिर चले जाते हैं थोड़ी देर के बाद में। एंड उसके बाद जो भी अन्न क्षेत्र करवा रहे हैं सब अपने हाथों से बांटते हैं कुछ कुछ देर, क्योंकि सब ज़्यादा देर बांटेंगे तो नहीं चलेगा। तो बस यहाँ पे अन्न क्षेत्र हो गया था। एंड उसके बाद फिर ज़रा हमने प्लान किया था कि जाएंगे प्रेम मंदिर, क्योंकि दर्शन तो हो नहीं पाए थे। एंड उसके भी बाद हम गए हैं रंगनाथ जी के मंदिर। तो बस फ़िलहाल यहाँ पे चल रहा था अन्न क्षेत्र। और थोड़ी देर ही अन्न का दान करके महाराज जी निकल गए थे। और उसके बाद में यहाँ आप देख सकते हैं हमारी मम्मी भी कर रही हैं, बाकी भी सब जितने भी जिन्होंने भी करवाया है अन्न क्षेत्र तो सब अपने हाथों से बांट रहे थे। मैंने भी यहाँ जितने भी साधु महात्मा खड़े थे तो मैंने भी फिर पाँव छू के आशीर्वाद ले लिया था। तो ये काम तो ऐसा है कि जितना करो उतना ही कम है। क्षेत्र हो गया है अब। एंड अब जा रहे हैं प्रेम मंदिर। पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है, जैसे सोच रही थी मंगला आरती करेंगे, हो ही नहीं पा रहा है क्योंकि इतना ज़्यादा जर्नी हो रही है ना, ट्रिप हो रहा है। दर्शन करने जा रहे हैं, एक भी दिन ऐसा नहीं है जहाँ 4-5 जगह हम लोग गए नहीं है। अब फिलहाल जा रहे हैं प्रेम मंदिर, जो कि दर्शन तो हो ही नहीं पाए थे, बस खाली लाइटिंग वगैरह देखी थी। तो बस वहाँ से निकल के और डायरेक्ट आ गए हैं यहाँ प्रेम मंदिर में। और धूप इतनी ज़्यादा, गर्मी यहाँ दोपहर में काफ़ी अच्छी खासी रहती है। और ये सब तो सारा कुछ हमने उस दिन लाइटिंग में घूमा था, क्योंकि प्रेम मंदिर लाइटिंग में देखना ही मतलब एक अलग ही फील आता है। बहुत अच्छी लाइटिंग होती है यहाँ पे। तो वो तो हमने उस दिन शाम को घूम लिया था। और यहाँ पे तो आप सभी जो वृंदावन में भी रहते हैं और बाकी भी जो दर्शन करने आते हैं तो सभी को पता है कि प्रेम मंदिर के अंदर मोबाइल बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। आप एक फ़ोटो भी अंदर नहीं ले सकते। बाहर आपको चाहे जितने भी वीडियो एंड फ़ोटोज़ लेने हैं तो बस यहीं से जितना हल्का सा जो मैं ले पाई हूँ, उसके बाद सिक्योरिटी जो रहती है उन्होंने मना किया तो मैंने मोबाइल रख दिया था। तो ये तो अभी फ़िलहाल बस मंदिर के पास पहुँच ही रहे थे कि उन्होंने आवाज़ दे के बोला कि आप बंद कर दीजिए। तो बस दर्शन करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लाइटिंग है। और बस यहाँ पे थोड़ी सी शूट करने के बाद में फिर ये ऊपर चढ़ के जाते हैं। कृपालू जी महाराज जी का है यहाँ पर मंदिर, तो यहाँ पर भी अलाउ नहीं है, उनकी मूर्ति का फ़ोटो वगैरह लेना अलाउ नहीं है। तो बस ये थोड़ा सा ले लिया था। और इसके बाद भी मुझे सिक्योरिटी ने बोला कि आप मोबाइल बंद कर दो। तो बस बंद करके उसके बाद बाहर निकल गए थे। थोड़ा सा जस्ट घूमे हैं प्रेम मंदिर में, जस्ट फ़ोटो वगैरह क्लिक किए हैं। एंड फिर वहीं से चले गए थे एक नाश्ते की दुकान में ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ एकदम थोड़ा थोड़ा सा खाया था हमने।
और यहाँ तो मुझे देखने में इतना अच्छा लग रहा था, जस्ट एग्ज़िट गेट से ज़रा सी ही पहले पड़ता है और कान्हा जी राधा जी के साथ झूला झूल रहे हैं। और ये झूला आप देखिए कितने आराम से, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। तो काफ़ी देर में यहाँ खड़ी हुई थी और यहाँ पे मैं देख रही थी कि जैसे बाहर निकलते हैं तो जो तुलसी लगाई हुई है तो वो इतनी ज़्यादा खिली हुई है और ग्रीनरी तो है ही अच्छी खासी। तो बस यहाँ से दर्शन करके उसके बाद में हम निकल गए थे। और यहाँ भी निकलते निकलते हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक कर ली थी प्रेम मंदिर में। और उसके बाद में फिर डायरेक्ट हम सामने ही शॉप थी तो वहाँ चाय भी पी है एंड डोसा एंड ऑल कुछ मंगा लिया था, क्योंकि हमने होटल में बहुत ही कम क्वांटिटी में ब्रेकफास्ट किया था, हमें जल्दी निकलना भी था। तो यहाँ पे थोड़ा नाश्ता करने के बाद फिर हम निकले थे रंगनाथ जी। एंड चाय हमने यहाँ पे कभी भी शायद एक नहीं पी है, एकदम छोटे छोटे जो कुल्हड़ होते हैं, कोलकाता में भाड़ बोलते हैं, तो वो दो दो तो बाहर हम लोगों ने पी ही है। ये एक हम पी चुके थे चाय एंड ये दूसरी ऑर्डर की थी। और ऊपर से सर्दी लगी हुई है तो चाय थोड़ा अच्छा भी लग रहा है पीने में। और फिर यहाँ पर निकल गए थे और यहाँ पहुँच गए हम रंगनाथ जी के मंदिर। और यहाँ भी बंदर है, बंदर तो यहाँ कहीं है नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो जहाँ भी जैसे मैं शूट करती हुई जा रही थी मंदिर में तो ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि मैडम आप मोबाइल रख लीजिए नहीं तो बंदर ले जाएंगे। और उनकी एक ये है कि वो जब मोबाइल ले लेते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि जो फ्रूटी है ना वहाँ पे देते हैं तो वो मोबाइल वापस दे देते हैं। तो ऐसा कुछ वहाँ पे बता रहे थे, यही सेम चीज़ निधिवन में भी बता रहे थे। तो बस यहाँ पे जितना जितना शूट कर पाई हूँ अच्छा खासा ही शूट मैंने किया था। एंड आप लोगों ने देखा होगा कि गोवर्धन सब हमने परिक्रमा की तो जैसे ऐसा लग रहा था किसी ने शूट किया है, तो वो हमारे ऑटो वाले भैया ही थे। और सबसे पहले आप रंगनाथ जी के दर्शन कर लीजिए। और धूप में बाहर आप देख रहे हैं कितनी धूप चमक रही है, तो वहाँ तो वो पत्थर काफ़ी गर्म थे बट मंदिर के काफ़ी ठंडे हैं पत्थर। और बहुत सुंदर है ये मंदिर भी, बहुत सुंदर है। और सबसे मेन चीज़ है कि बहुत बड़ी जगह में बना हुआ है। तो ये कुछ पिक्चर्स यहाँ पे क्लिक कर लिए थे। एंड ये वाला जो पिक्चर आप देख रहे हो तो 2-3 लड़कियां थी तो मैंने बोला कि ज़रा मेरी पिक्चर ले लीजिए आप, तो उन्होंने ले लिया था। तो इस तरीके से ही शूट हो जाता है, अब बाहर कौन ही करेगा। तो ऑटो वाले भैया भी हमें यहाँ पर भी इतने अच्छे मिल गए कि जब जब हमने बोला तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा शूट करके हमें दे दिया था। और ये भी यहाँ पर मंदिर है, गरुड़ जी का है ये। तो सबसे पहले आप दर्शन कर लीजिए। एंड यहाँ फाइनली दर्शन करने के बाद अब हम एग्ज़िट कर रहे हैं मंदिर से। और जितने भी मंदिर हैं दर्शन अच्छे हुए हैं। और दर्शन की बात करूँ तो चाहे लाखों की भीड़ थी बांके बिहारी जी में, दर्शन वहाँ भी बहुत अच्छे हो गए थे। भले ही हर मंदिर में ज़्यादा से ज़्यादा धक्का मुक्की खा के ही हमने दर्शन किए हैं। एंड ये तो पता चल गया है कि सैटरडे संडे वृंदावन में अगर दर्शन करने हैं तो आप अपने गले की चेन, जो भी एक्सपेंसिव कुछ आपने वेयर किया है, वो बड़ा बैग आपको नहीं ले जाना चाहिए। एंड अगेन हम यहाँ पर आश्रम में आ गए हैं और फिर से महाराज जी बैठे हुए हैं, सबसे मिल रहे हैं। तो एक दिन में 2 से 3 बार ये मिलते हैं बैठ के सबसे। एंड शाम को प्रश्नोत्तरी होती है, सवाल एंड जवाब। तो इस तरीके से। और अब फाइनली हम जा रहे हैं भागवत जी सुनने के लिए। और ये आश्रम में ही मंदिर है राधा कृष्ण जी का, महाराज जी का। तो बस यहाँ पीछे के रास्ते से वो जो कार्यालय वाले भैया हैं उन्होंने बोला यहाँ से चलिए, तो उन्होंने हमें 2 चेयर दे दी थी। और हॉल पूरा लबालब भरा हुआ है, आप देखेंगे। और बस फाइनली हम बैठ गए थे। और अभी ठीक 1 बज रहे हैं। ठीक 1 बजे महाराज जी एंटर करते हैं। और
बस। और अगर आप कभी आए नहीं हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे ही 12 बजते हैं तो चेयर लगा के सबका बैठना शुरू होता है। उसके बाद अगर आप एंटर करेंगे तो आपको जगह नहीं मिलेगी बैठने के लिए। वरना सारे मंदिर में मूर्तियों से खाली करवा दूंगा। लो भैया, नगर में हाहाकार मच गया। ये राजा बड़ा उद्दंड है, बड़ा दुष्ट है। मैं बसा करती मोरनी, उतारो मेरी यार। एंड भागवत संपन्न हो गई थी। फाइनली हम यहाँ होटल में आ गए हैं। और होटल के बारे में मुझसे मेरी बहुत सी फ्रेंड, बहुत से सब्सक्राइबर पूछ रहे थे। तो ये केशव धाम में है और ब्रिज धाम अपार्टमेंट का नाम है एंड ब्रिज व्यू होटल का नाम है। 2000 पर डे का चार्जेस है एंड ब्रेकफास्ट एंड मॉर्निंग टी उसमें इंक्लूडेड है। बट सर्विस का आप पूछो तो बिल्कुल भी अच्छी सर्विस नहीं है। मैं बिल्कुल अनसेटिस्फाइड थी, इसलिए मैंने कुछ भी शेयर नहीं किया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मेरा एक्सपीरियंस था वही मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ आके बस चाय वगैरह हमने मंगा ली थी। उसके बाद हमने खाना भी ऑर्डर कर दिया था कि 7:30 पौने 8 तक हमें दे दीजिएगा। तो खाने में मंगा लिया था पालक पनीर, दाल एंड रोटी, दैट्स इट। तो उसको खा के उसके बाद हम सो गए थे, थक गए थे सुबह से। तो बस इसी तरीके से हमारा पूरा बिजी डे गया है। तो चलिए, इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से दर्शन करा पाई हूँ। और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। जय जय श्री राधे श्याम।